हेलो बच्चों, एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 5 की गणित में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 2। ठीक, तो चैप्टर 2 में क्या है यहाँ पर हम देखना है। चैप्टर 2 में है आकृतियाँ और निर्माण। क्या है आकृतियाँ और निर्माण, इसके बारे में हम देखना कि किस प्रकार की आकृतियाँ यहाँ पर बनती हैं। ठीक, इसको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, थ्योरी दी है, हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं। यहाँ पर जैसे कि आयत है, इसको थोड़ा सा तालिका भर लेंगे। ये दी हुई है, जैसे ये आयत बना है ABCD। ठीक, तो एक कितने अंश का है, कोण ए है 90, कोण सी भी 90 हो जाएगा, कोण बी भी 90 हो जाएगा, कोण डी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 अंश का हो जाएगा। आगे देखना है, ऊपर बनी पोस्ट कार्ड को काटा गया है, काटे गए भाग का चित्र नीचे बना है। बनने वाले तीन कोणों समकोण और समकोण से कम कोण को पहचानना है। तो कोण ए क्या है, कोण ए है समकोण से कम है, कोण बी क्या है समकोण ए वाला कोण ए क्या है, ए कोण बी ए समकोण हो जाएगा, कोण सी क्या हो जाएगा, कोण सी भी हो जाएगा आपका समकोण से कम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कोई त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब जब ए 90 हो जाएगा तो ये या तो ये 60 होगा, या ये 30 होगा, या ये 60 होगा, या ये 30 होगा। इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, या 45-45 भी हो सकता है, 70-20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर ए वाला आपका क्या रहेगा 90 अंश रहेगा। आगे देखना है, नीचे बनने वाले बिंदुओं को मिलाते हुए एक समकोण से ज़्यादा एक समकोण से कम और दो समकोणों की बराबर आकृति बनाना है। तो समकोण यहाँ पर बन जाएगा, 90 अंश का कोण है, ए भी समकोण है, दो समकोण हो गए, एक न्यून कोण बनाना है, कम अर्थात 90 से कम का न्यून कोण कहलाता है। अधिक कोण होता है जो 90 अंश से अधिक हो, वो कहलाता है अधिक कोण। हम लिख देते हैं यहाँ पर, अधिक कोण जो होता है 90 अंश से अधिक, वो कहलाता क्या अधिक कोण। और न्यून कोण जो होता है 90 अंश से कम का कोण, कम का कोण न्यून कोण होता है। और सम कोण होता है जो 90 अंश का कोण होता है, 90 अंश का कोण जो होता है वो होता है आपका क्या समकोण। ये आप याद रखना ये चीज़ है। ठीक, यहाँ पर इसको नोट डाउन भी कर लेना, लिख भी लेना। अब ये रहे क्वेश्चन। तो क्या लिखा है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, घड़ी की सुइयों के बीच कितने बजे समकोण बनते हैं। 3 बजे समकोण यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, समकोण बनते ही दिखाई देगा, 3 बजते ही समकोण हमें दिखाई देगा। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में समकोण से कम माप वाली आकृति कौन सी है। ए है समकोण से कम आकृति वाली, ए तो अधिक कोण हो जाएगा, 90 अंश से अधिक होता है, ए भी अधिक कोण 90 अंश से अधिक, ए भी अधिक कोण 90 अंश से अधिक, परंतु ये क्या है 90 अंश से छोटा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे न्यून कोण बोलते हैं या समकोण से छोटा कोण बोल सकते हैं। ठीक, इस प्रकार इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, क्या हो जाएगा सी वाला, और इसका हो जाएगा ए वाला। यहाँ पर स्लेट के कोणों पर बनने वाले कोण को कौन सा कोण कहते हैं, इसको बोलते हैं हम समकोण के बराबर कोण होता है उसको समकोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, समकोण से अधिक माप वाली आकृति कौन सी है। समकोण से अधिक माप वाली आकृति होती है आपकी बी वाली, या मतलब अधिक कोण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, समकोण के बराबर माप वाली आकृति क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। खड़ा डंडा और ये भी खड़ा डंडा 90 अंश पर एक दूसरे को काटते हैं, तो ये हो जाएगा क्या समकोण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक, अब देखना है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, 6 भुजाओं की ऐसी आकृति बनाइए जिसके दो कोण समकोण से कम हो। दो कोण से समकोण से कम हो, तो यहाँ पर ए वाला कोण हो जाएगा, समकोण से कम एक कोण ए हो जाएगा समकोण से कम। ठीक, तो ये दो कोण ए आकृति हो जाएगी षटभुज। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, 3 भुजाओं वाली एक खुली और बंद आकृति बनाइए। 3 भुजाओं वाली एक हो जाएगी बंद आकृति ABC, और एक खुली आकृति ए वाली खुली आकृति हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार इसको भी नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ नोट डाउन करने का है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अपने परिवेश से ऐसी कोई 3 वस्तुओं के नाम बताइए जिनमें समकोण बन रहा हो। तो क्या हो जाएगा, किताब के कोने हैं, स्लेट के कोने हैं और खिड़की के कोने से समकोण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए को बनाइए और उसके समकोण को कम से कम वाले कोणों को छायांकित कीजिए। ए है आपका ए बनाया है, ABCDE, यहाँ पर कोण से समकोण से कम कोण कौन से हैं, 3 है, A B और C है। कौन सा ABCA क्या है, समकोण से कम वाले कोण है। ठीक, आगे देखना है, परंतु ए वाले कैसे कोण है, ए वाले अधिक कोण है। तो कौन सा, यहाँ से लेकर ए वाला एक अधिक कोण हो जाएगा, ए वाला एक अधिक कोण हो जाएगा, 2 अधिक कोण हो जाएंगे, जबकि 3 क्या है समकोण से कम है। क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। क्वेश्चन नंबर 10, समकोण का आधा कितना होता है। समकोण होता है 90 अंश का, 90 अंश का आधा कितना हो जाएगा, 90 अंश में 2 का भाग दे देंगे तो 45 हो जाएगा। समकोण के बराबर क्या होगा, समकोण के बराबर 90 अंश हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 अंश। या समकोण के 1/3 के बराबर लिखा, सॉरी 1/3 के बराबर, 1/3 के बराबर क्या होगा 30 अंश हो जाएगा। आगे देखना समकोण के बराबर, या फिर क्वेश्चन यहाँ पर हो समकोण के बराबर तो हम लिख सकते हैं 90 अंश। इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक। समकोण के बराबर कितना 90 अंश हो जाएगा। आगे देखना है नीचे दी गई घड़ियों में घड़ी की सुइयां बनाइए जब वे समकोण से अधिक कोण बना रही हों तथा एम सभी बताना। तो ए बता रही है अधिक कोण बना रही है समकोण से, क्योंकि समकोण बनेगा 3 पर, ये समकोण से नीचे मतलब 4 बज रहे हैं, ए 5 बज रहे हैं, ए भी अधिक कोण है और ए सरल कोण बन जाएगा यहाँ पर, ए भी अधिक कोण है और ए भी क्या हो जाएगा अधिक कोण। इस सभी अधिक कोण बता रहे हैं, 7 बज रहा है, यहाँ पर 8 बज रहे हैं, यहाँ पर 6 बज रहा है। इसको आप कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, झोपड़ी जैसी आकृति बनाकर उसमें कितने कोण है लिखना है। इसमें 13 कोण बनेंगे। ये झोपड़ी है, झोपड़ी की आकृति बनाना है। ये वाली ये झोपड़ी हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 कोण हो जाएगा और 2 3 4 यहाँ पर ये वाले कोण हो जाएंगे। तो टोटल कोण कितने हो जाएंगे 13 कोण हो जाएंगे, ठीक। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, नीचे दिए गए घड़ी के चित्र में घंटा मिनट और सुई में 3 बजे पर दर्शाइए तथा समकोण वाले भाग को छायांकित कीजिए। 3 बजाना फिक्स ए रहा 3 पर हमने एक खड़ी लाइन ये है और एक खड़ी लाइन ये है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो समकोण का भाग है उसको हमें क्या करना है छायांकित भी करना। तो यहाँ पर ये बन जाएगा समकोण बन जाएगा, ठीक। ये वाला क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, तालिका में दिए समय के अनुसार घड़ी की सुइयां बनाइए तथा सुइयों के बीच बनने वाले कोण भी लिखिए। तो यहाँ पर हमें देखना है घड़ी की सुइयां दी हुई हैं, घड़ी का समय जैसे 2 बज रहा है, यहाँ पर 3 बज रहा है, यहाँ पर 4 बज रहा है। तो ये 2 बजने वाली घड़ी में क्या समकोण से कम है, ये समकोण से कम है और समकोण से कम ए भी है, 3 बज रहा है और ये 4 बज रहा है जो समकोण से ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ पर ये आकृति आपकी ये तालिका भी कंप्लीट होती है। आगे देखना, अब इनमें से कितने बजे सबसे बड़ा कोण बनता है। सबसे बड़ा कोण कौन सा बनता है, 4 बजे बनता है, बाकी छोटे बनते हैं, ठीक। 90 से कम के बनते हैं, जबकि 90 से अधिक का बनता है अधिक कोण। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और तालिका को पूरा कीजिए। अब ए रहा कोण, यहाँ पर कोण क्या है समकोण से कम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है ए क्या है, ए भी समकोण से कम है, ए वाला कोण, और ए वाला कोण है ए भी समकोण से कम है और ए है जो समकोण से क्या है इस समकोण के बराबर ही है ये वाला कोण, क्योंकि 45 यहाँ पर 45 यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा समकोण के बराबर हो जाएगा। ये वाला कौन सा आखिरी वाला, ठीक, ये समकोण हो जाएगा, बाकी समकोण से कम है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ कंप्लीट होता है। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला में कोई 2 अक्षर जिनमें समकोण बनता हो, एल में समकोण बनता है और साथ ही साथ बनता है आपका किसमें एच में भी समकोण बनता है। अब देखना हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, दीवार में सुइयों वाली घड़ी लगी है, इनमें घंटा मिनट की सुइयां आपस में समकोण बनाती हैं। 2 समय लिखिए। तो 9 बजे और 3 बजे क्या बनाती है समकोण बनाती हैं दोनों सुइयां, ठीक। हम देखना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ये 2 आकृतियां बनाई हैं, किस आकृतियां बड़े कोण बनते दिख रहे हैं। तो ये ए आकृति है, ए आकृति में कोण बनेंगे जो बड़े वाले बनेंगे, ठीक। ए वाली आकृति में बड़े कोण बनते हैं, इससे भी बड़े हो जाएंगे क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 होगा, 360, इसका भी आंतरिक कोण 360 ही होगा, मगर ये छोटे छोटे कोण होंगे, ठीक। आगे देखना, दी गई आकृति में कितने समकोण है। तो ये समकोणों की संख्या हो जाएगी, इसमें 2 समकोण हो जाएंगे, 1 और 1 2 समकोण होंगे, अर्थात 2 समकोण से ज्यादा कोण हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, 10 माचिस की तीलियों से एक ऐसी आकृति बनाई जो घर बन जाए। ये अपन ने 10 तीलियां ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर ये आकृति बन गई घर की। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।